जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपके कहानी में इंटरेस्ट नहीं होता। तो पहले दुनिया को जीत के दिखाओ। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं सभी भावी शिक्षक कुशल होंगे और अपनी परीक्षा को मात देने के लिए अपने हथियारों को तैयार कर रहे होंगे। एक ऊर्जा, जोश और उम्मीद के साथ शुरू करते हैं संविधान का पार्ट 2। भाई साहब, वीडियो को पहले ही लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आपको एक हथियार और मिलने वाला है। और हाँ मेरे भाई बहन, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलते हैं वीडियो में चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक पहले ही कर दें, क्योंकि बाद में ज़्यादातर भाई बहन लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चलेंगे और वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ चुके थे, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके आगे का पार्ट 2 है, तो इसमें देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, संविधान की आधारशिला रखी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और संविधान की आधारशिला रखी गई। संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? क्वेश्चन आता है यहाँ से, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। एक क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट है जो आता है कि संविधान को किसने हस्तलिखित किया था, मतलब किसने अपने हाथों से लिखा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा इसको संविधान को हस्तलिखित किया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे, प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा संविधान को हस्तलिखित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, तो सभी लोग नोट करके चलेंगे। अगला पॉइंट है संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 2 साल 11 माह 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसके कुछ भाग को 26 नवंबर 1949 को और अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि 1930 से ही पूरे भारत में 1930 से ही 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए संविधान के जो शेष अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्यों किया गया था? कारण क्या था? क्योंकि संपूर्ण भारत में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर कुछ पॉइंट रह जाते हैं जो वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाते हैं तो कोई भी टेंशन नहीं लेगा। जो अभी प्रत्येक संडे को एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा संविधान से रिलेटेड, तो उसमें सभी बचे हुए प्रश्नों को कवर किया जाएगा और इनकी भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो कोई भी टेंशन नहीं लेगा, जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे उसमें कवर किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, इसी में राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत के बनने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति थे। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नवनिर्मित संविधान में जो संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में संविधान की बात करें तो वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद, ये 395 नहीं है, अब तो कुछ बढ़ गए हैं। ये हमेशा ही विवाद का प्रश्न रहता है, क्योंकि सही अनुच्छेद किसी किताब में कुछ दिए हैं, किसी में कुछ दिए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, फिर भी याद रखेंगे कि ये ज़रूर पूछा जाता है कि पहले संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। और भाग की बात करें तो पहले भी संविधान में 22 ही भाग थे और वर्तमान में भी संविधान में 22 ही भाग हैं, परंतु पहले 8 अनुसूचियां थीं, अब
अनुसूचियां बढ़ के 12 हो गई हैं। 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गईं। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गईं, जिनमें सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। तो समितियों का निर्माण किया गया संविधान बनाने के लिए। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो आपकी 7 सदस्यों वाली थी, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ने की थी, जिसका नाम था प्रारूप समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है मऊ, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश ने पेश की थी? तो फ्रांस ने। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस देश ने पेश की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले पॉइंट है आपके, भारत संविधान में शामिल, भारतीय संविधान जो है उसमें जो शामिल है नीति निर्देशक तत्व तो किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गया है। जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। सब लोग याद रखेंगे, सब लोग नोट करके चलेंगे। एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा जिससे कि आपको एक जगह पर सारे प्रश्न मिल सकें, जिससे आपको पेपर के टाइम रिवाइज करने में आसानी हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? बात करें भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग याद रखेंगे। अंबेडकर जी ने हृदय, संविधान की हृदय या आत्मा किसको कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय या आत्मा कहा है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी अच्छी सी तैयारी हो सके, बेहतर तैयारी हो सके। अगला पॉइंट था, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो संविधान की बात करें तो संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं उनको अमेरिका से लिया गया है। ये सभी पॉइंट अभी विदेशी स्रोत में याद करके चलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए दिन आते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आयरलैंड नीति याद रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए जाते हैं? आयरलैंड से। बात करें मूलभूत अधिकारों की तो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। अब बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां बनी थी वो कौन कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन थे, ये डिस्कस करके चलेंगे। तो जो पहली समिति थी वो आपकी थी संघीय संविधान संघ शक्ति समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे इसके अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को और 2 नामों से जाना जाता है, जिसको कहते हैं ढांचा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर समिति। एक बार सभी लोग नोट करके चलेंगे, एक बार फिर से बताता हूँ। प्रारूप समिति को 2 नाम से और जानते हैं, एक ढांचा समिति, एक ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग समिति। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब अगली समिति जो है वो है आपकी झंडा समिति। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन विवाद वाला है। झंडा समिति के अध्यक्ष किसी बुक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और किसी बुक में झंडा समिति के अध्यक्ष दिए हैं जेपी कृपलानी। तो जेपी कृपलानी किसी बुक में है और किसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो देख के चलेंगे दोनों लोगों के ही। अगर ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाएंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो जेपी कृपलानी को लगाएंगे। अगली समिति है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो के.एम. मुंशी थे। कौन थे? के.एम. मुंशी। अगली समिति है सदन समिति। तो सदन समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे श्री पट्टाभी सीतारमैया। श्री पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। सभी समितियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोग याद कर लेंगे। 2-4 बार याद करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-4 बार इनको याद करेंगे, याद हो जाएंगे अच्छे से।
याद कर लेना। अगले अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट है आपके भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। समितियों की बात की, यहाँ पे जितनी भी समितियाँ हैं सबको डिस्कस किया गया है। अब अगला जो पॉइंट आता है, अगले जो डिस्कशन करेंगे वो है आपके विदेशी स्रोत। संविधान सभा में क्या क्या किस देश से लिया गया है उसकी बात करेंगे। तो पहली जो चीज़ है मौलिक अधिकार। संविधान में मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय का पुनराविलोकन, ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? तो अमेरिका से ली गई हैं। सभी लोग नोट करके चलेंगे, याद करके चलेंगे। इसमें से जो अति महत्वपूर्ण है वो है मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग। आए दिन पेपरों में आता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो याद रखेंगे अमेरिका से। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। बात करें आपातकालीन की, तो आपातकालीन कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। सभी लोग याद रखेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे? मौलिक अधिकार बहुत ही मेन माने जाते हैं। और जो संविधान, जो सबसे बड़ा संविधान है अमेरिका का, तो अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिए गए हैं। इस तरीके से इसको कनेक्ट करके चलेंगे। बात करें आपातकाल, कैसे याद रखेंगे? कोई जब जल जाता है तो उस पर क्या आ जाती है? आपत्ति आ जाती है। ये ट्रिक को याद रखेंगे। पॉइंट्स को कनेक्ट करना सीखिए, अपने मन से बनाइए। कोई ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ अपने मन से जो भी पॉइंट बना लेते हैं आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि किसी चीज़ को आप किस प्रकार याद रखते हैं। जैसे मुझे याद है, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैंने किस प्रकार याद किया है। अगर आपको समझ में आए तो आप भी उसी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर कोई जल जाता है तो उसको क्या आ जाती है? आपत्ति आ जाती है, उस पर आपात आ जाता है। तो ऐसे हमने याद किया था इसको, जर्मनी आपातकाल। ऐसी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, 2-4 बार इसको रटना, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। नीति निर्देशक तत्व सबसे सरल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये भी आए दिन पेपरों में आती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। एक क्वेश्चन को यहाँ पे और बता के चलेंगे, याद आ रहा है। 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। सभी लोग याद रखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें या एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो ये सभी चीज़ें इंग्लैंड से ली गई हैं। सभी लोग याद रखेंगे। इनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। संविधान के जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो इन 2 वीडियो से आते हैं, एक जो पहले कल बताई थी और एक जो आज बताई है। इसके बाद आपके अनुच्छेद शुरू होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सबको अच्छे से डिस्कस करके चलेंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली 7 बजे सुबह वीडियो अपलोड की जाती है, तो डेली सुबह 7 बजे वीडियो को ज़रूर देख लिया करें। अगला पॉइंट जो था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची होती क्या है? समवर्ती सूची वो होती है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों अपनी सहमति से नियम बनाते हैं। समवर्ती सूची वो होती है जिस पे केंद्र व राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, वो समवर्ती सूची होती है। अगला पॉइंट है संघीय शासन प्रणाली। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य एवं संघ के बीच शक्ति का बंटवारा कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। सभी लोग कनेक्ट करना, संघीय शासन प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही आता है कनाडा से कि संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है। सभी लोग याद रखेंगे। गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की बात करें तो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था जो ली गई है वो आपकी फ्रांस से ली गई है। आई होप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप लोग सजेशन दीजिए कि वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी प्रकार से विज्ञान की भी सीरीज करवाई जाए। विज्ञान के इसी तरीके से प्रत्येक सिलेबस के हिसाब से प्रत्येक पार्ट को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया जाए। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन देंगे कि यस सर विज्ञान की सीरीज़ शुरू की जाए, तो उसको शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल, जय हिंद।